ओम नमः शिवाय। मित्रों, 5 कर्तव्यों में हिंदू धर्म हमारा जो है वो सिमटा हुआ है। वो 5 कर्तव्य क्या हैं, ये आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं तो इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा। कर्तव्यों का विशद विवेचन धर्म सूत्रों या फिर स्मृति ग्रंथों में मिलता है, यानी कि इस बारे में जब भी जाएंगे तो आपको धर्म ग्रंथों में नॉलेज मिलेगी। हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं संक्षेप में एक जगह पर ला करके। पहला है संध्योपासन, दूसरा है उत्सव, तीसरा है तीर्थ, चौथा है संस्कार और पांचवा है धर्म कर्म। प्रत्येक हिंदू को इनका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। पहला क्या? संध्योपासन। ये पूरा क्या है, आइए कंप्लीटली इसको बताते हैं। संध्योपासन यानी कि संध्या वंदन। संध्या वंदन 8 प्रहर यानी कि दिन के 4 प्रहर, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल। रात के 4 प्रहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा एवं उषा, इनमें से 2 पूर्वाहन और सायंकाल प्रहर की मुख्यता होती है। यानी कि सुबह और संध्या में तो आरती पूजा जरूर करना चाहिए। संध्या वंदन के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि प्रार्थना और स्तुति कीजिए संध्या में, ध्यान या साधना कीजिए, पूजा आरती कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए संध्या में। ये बहुत ही शुभ होता है। ये विस्तृत एक पूरा कहेंगे तो एपिसोड बनाने लायक ये सब्जेक्ट है, लेकिन हमने आपको संक्षेप में इसीलिए सभी चीज़ों को बताने का सोचा, इसलिए इस वीडियो को संक्षेप में ही बता रहे हैं, एक टॉपिक को थोड़ा छोटा करके। दूसरा है उत्सव। पर्व त्योहार को उत्सव की श्रेणी में रखा गया है। उन त्योहार, पर्व या फिर उत्सव को मनाने का महत्व अधिक होता है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या फिर संस्कृति से न होकर के जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, यानी कि किसी की मान्यता पर आधारित न होकर के जिनका पुख्ता प्रमाण है जो धर्म ग्रंथों में हमारे हैं वो। पर्वों में सूर्य चंद्र की संक्रांतियों और कुंभ का अधिक महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु के मास हैं। वसंत ऋतु में होली, धुलेड़ी, रंग पंचमी, बसंत पंचमी, बड़ी नवरात्रि, रामनवमी, नौ संवत्सर, हनुमान जयंती और गुरु पूर्णिमा प्रमुख हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। इस महीने में निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, शीतला अष्टमी व्रत, देवशयनी एकादशी व्रत और गुरु पूर्णिमा जो व्रत है, ऐसे ही व्रत कुछ और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावण और भाद्रपद यानी कि वर्षा ऋतु के ये महीने हैं। इस ऋतु में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होता है। इस ऋतु के त्यौहार हैं छोटी नवरात्रि, दशहरा और श्राद्ध पक्ष। पूजा पाठ जबकि व्रत में ही होता है। गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, देवोत्थान एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, स्कंद षष्ठी, ये सभी इसमें आते हैं। हेमंत ऋतु में कार्तिक, अगहन और पोष महीने आते हैं। कार्तिक मास में धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये सभी त्यौहार आते हैं। जबकि करवा चौथ व्रत भी आता है। कार्तिक स्नान पूर्ण होकर के दीपदान होता है। शिशिर ऋतु हिंदू के महीने के अनुसार माघ और फाल्गुन देखेंगे तो उसी को कहा जाता है। पतझड़ भी इन्हीं महीनों में आता है। इस ऋतु में मकर संक्रांति का त्यौहार आता है जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने शुरू हो जाते हैं। इसी ऋतु में हिंदू महीने का फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कुंभ का महापर्व आता है। कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 साल के बाद आता है। 4 बार किया जाता है, यानी कि हर 3 साल में एक बार 4 अलग अलग स्थानों पर कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, जबकि पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद केवल प्रयाग और उज्जैन में ही लगता है। तीसरा पॉइंट अब लेते हैं। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। कौन सा है एकमात्र तीर्थ? तो तीर्थाटन का समय क्या है, ये भी सवाल है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं, उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीर्थों में कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ ही प्रमुख हैं। 4 धाम की यात्रा में सभी के दर्शन हो जाते हैं। 4 धाम में कौन कौन से धाम हैं? तो बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? तो सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्री शैलेश, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर, वैद्यनाथ।
सप्तपुरी क्या है? तो काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, जिसे आज हम सभी उज्जैन के नाम से जानते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है? संस्कार। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये सभी को डिस्क्राइब करके भी हमने एक एपिसोड में बताया हुआ है कि कौन सा क्या क्या है। जैसे कि विवाह का तो आपको पता चल गया होगा, सीधी सी बात है, विवाह को लेकर के कहा जा रहा है। ऐसे ही संस्कार जो हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक हिंदू को ये संस्कारों का अच्छे से नियम पूर्वक किया जाना बहुत जरूरी है। ये हमारे सभ्य और हिंदू होने की निशानी होती है। और पांचवा है धर्म कर्म। धर्म कर्म का अर्थ ये है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं अपने लिए। इसमें कौन से कार्य आते हैं? तो ऐसे कार्य आते हैं जिसको करने से परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिलता है, यानी सभी का लाभ होता है। उसे हम सभी धर्म और कर्म की श्रेणी में लाते हैं, खास करके कर्म। तो धर्म को 5 तरीके से साधा जा सकता है। कैसे? व्रत करके, सेवा करके, दान करके, यज्ञ करके और धर्म का प्रचार करके। अब इसमें से आप कौन से वाले श्रेणी में हैं, कमेंट करके बताइए। या तो आप व्रत करते होंगे, या सेवा करते होंगे लोगों की, या दान करते होंगे, या यज्ञ करते होंगे, नहीं तो धर्म का प्रचार करते होंगे। इसमें से आप जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सी श्रेणी में है, सोच करके एक बार। अब व्रत को समझ लेते हैं। चतुर्मास व्रत का महीना है। ये 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देवोत्थान एकादशी। इसमें श्रावण और कार्तिक सबसे महत्वपूर्ण हैं। 4 महीने जो होते हैं वो विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश, इन सभी मांगलिक कार्य के लिए निषेध माने गए हैं। व्रतों से सबसे श्रेष्ठ व्रत को एकादशी और प्रदोष कहा गया है। वर्ष में 24 एकादशियां और 24 प्रदोष व्रत होते हैं। हर तीसरे वर्ष अधिक मास जुड़ने से यह 26 हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेवा की। सर्वप्रथम माता पिता की सेवा, फिर बहन बेटी, फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग महिला, जब आप इससे भी ज़्यादा सक्षम हैं, इनसे ज़्यादा, तब आप अपंग की, महिला की, विद्यार्थी की, सन्यासी की, चिकित्सक की या फिर धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करिए। ये पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, इन सभी को अन्न जल देना, ये सभी यज्ञ कर्म में आता है। अगला है दान। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम है। कीर्ति या फिर स्वार्थ के लिए जो देता है वो मध्यम है। और जो वेश्यागमनादि, भाण भाटे, पंडे को दान करता है, जो ढोंगियों को दान करता है, वो निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। अगला है यज्ञ। यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं, ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होते हैं। नित्य संध्या वंदन, स्व अध्याय और वेद पाठ करने से ब्रह्म यज्ञ संपन्न हो जाता है। इससे ऋषि ऋण चुकता होता है। देव यज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जला करके होम करना चाहिए। यही अग्निहोत्र यज्ञ है। इससे देव ऋण चुकता हो जाता है। पितृयज्ञ को श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध कहलाते हैं। जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण कहलाता है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता हो जाता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। यानी कि जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम कीजिए जिससे भोजन पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय,
कुछ कुत्ते और कुछ कौवे को दे दीजिए। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना होता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास का आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेघ, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसु यज्ञ और अग्निचयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। धर्म प्रचार क्या है? तो धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। क्योंकि बहुत से आक्षेप लगते हैं, लेकिन जो सही पढ़ा रहेगा वही तो सही बता पाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बरगलाया बहुत आसानी से जा सकता है नहीं पढ़ेंगे तो, और उस ज्ञान को नहीं फैलाएंगे तो कोई भी कैसे बहला ले रहे हैं। आज लोग जो धर्मांतरण करवा पा रहे हैं वो इसी वजह से करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म का नॉलेज कम होगा तो सामने वाला क्या करेगा, उसी कमजोरी को पकड़ करके और अपने उसी चीज़ को बहुत अच्छा बता पाएगा। और सारा ये पढ़ने का और विचारों का खेल हो जाता है, और इसमें हम अपने वाले को छोड़ करके, वही बात हो जाती है, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे के माता पिता को अच्छा कहने लग जाते हैं। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार होते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको बता देते हैं। धर्म प्रचार भी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपको सही पता नहीं रहता है तो आपको कोई भी गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके, देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्यों धर्म बदल ले रहे हैं लोग? क्योंकि आपको सही नॉलेज अपने धर्म के है नहीं, तो इसी कमजोरी को आंकते हुए सामने वाला आप पर टारगेट करता है और आप उसके विचार में आ जाते हैं। तो जब आपको अपनी सही नॉलेज होगी अपने धर्मों की, ग्रंथों की, इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, अगर हमें पता है तो, कि हम धर्म का प्रचार भी सही ढंग से जरूर करें, ताकि लोगों को समझ हो, उन्हें कोई बेवकूफ़ न बना सके हमारे लोगों को। इसलिए धर्म का प्रचार भी उतना ही ज़रूरी है। इसको कई लोग मानते हैं कि ये कट्टरपंथी है, लेकिन कट्टरपंथी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आपको अपनी चीज़ों को जानना चाहिए, नहीं तो वही बात हो जाएगी, आपके मम्मी पापा को ख़राब बता करके और कोई दूसरे को अच्छा बता करके उसको अपना मम्मी पापा कहने को मानने लगेगा और कहने लगेगा कि इसी को कहिए, इसी को सब कुछ मान लीजिए। आपके भी मम्मी पापा में कुछ खूबी होगी, कुछ खामी हो सकती है, और सामने वाले में भी कितना भी अच्छा हो तो कुछ खूबी और कुछ खामी हो सकती है। बस ये जब आप समझते रहेंगे तभी होगा। तो इसलिए भी धर्म प्रचार जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते अपना कीमती कमेंट सुझाव के रूप में जरूर दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।